सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। सात संगत जी, हम अक्सर सोते हैं तो अक्सर ये एक चीज़ हमेशा अपने पास रखते हैं जो कि हमें नहीं रखनी चाहिए सात संगत। अगर आप वो चीज़ नहीं रख के सोते हैं अपने पास तो गरीबी का कारण बताया जा रहा है सात संगत। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना ही होगा, लोग कहते हैं ये चीज़ें जो कि अपने पास रख कर नहीं सोने चाहिए। आज हम जानेंगे सात संगत एक कहानी के माध्यम से। सात संगत जी, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा सात संगत, क्योंकि कोई भी पार्ट वीडियो का मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसी के साथ अच्छे अच्छे आपको विचार भी सुनने को मिलेगा सात संगत जी। सात संगत जी, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने से आपकी रूह कांप ना जाए सात संगत। तो कहिए क्योंकि आइए सात संगत जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है सात संगत, भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रामनाथ का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वो एक मेहनती किसान था सात संगत, लेकिन उसके जीवन में हमेशा अभाव बना रहता था सात संगत। चाहे वो जितनी भी मेहनत करे उसकी आय कम रहती थी सात संगत जी। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार आर्थिक तंगी में डूब गया सात संगत। रामनाथ का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। उसकी पत्नी सावित्री, जो धार्मिक और शांत स्वभाव की थी सात संगत, वे अक्सर समझाती, रामनाथ गरीब केवल कर्मों से नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली और आदतों से भी जुड़ी होती है सात संगत। हमें सद्गुरु का मार्गदर्शन कर लेना चाहिए। लेकिन रामनाथ को यह सब बातें व्यर्थ लगती सात संगत। वो सोचता ये सब भाग्य का खेल है, कोई पूजा या भक्ति मेरी स्थिति नहीं बदल सकती सात संगत। एक दिन गांव में सद्गुरु निरंकारी जी का आगमन हुआ सात संगत, जो कि संत गांव के लोग बड़े उत्साह से उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए सात संगत। सावित्री ने रामनाथ से कहा, चलो सद्गुरु जी सत्संग सुनते हैं, शायद तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो सत्संगत जी रामनाथ अनमने ढंग से उसके साथ चल पड़ा। सद्गुरु ने प्रवचन में कहा, गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है, यहाँ हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारे कर्मों से भी जुड़ी होती है। तो सत्संगत कुछ ऐसी आदत जो वस्तुएं और जो न केवल हमारे जीवन की ऊर्जा को नष्ट करती है बल्कि हमें मानसिक और भौतिक रूप से कमजोर बना देती है सत्संगत। रामनाथ को ये सुनकर जिज्ञासा हुई। प्रवचन के अंत में उसने जटाकर पूछी, गुरुजी क्या ऐसा कुछ होता है जो हमें गरीबी से बाहर निकाल सकता है? मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। सद्गुरु ने कहे, सोते समय एक चीज़ जो कि कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए, ये चीज़ तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और गरीबी को सत्संगत जी अस्थाई को अस्थाई स्थान बना देती है सत्संगत। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें भक्ति, विश्वास और अनुशासन के साथ मेरी बातों का पालन करना होगा। गुरुजी ने रामनाथ को 7 दिन का समय दिया और कहा, हर रात सोने से पहले अपने घर का परीक्षण करो और देखो कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे भीतर या घर में शांति ला सकती है। रामनाथ ने गुरु से कहा। कहने पर अपने घर का हर कोना देखना शुरू किया सत्संगत। उसने ध्यान दिया कि उसके सिरहने एक पुरानी जंग लगी तिजोरी रखी थी सत्संगत, जिसमें टूटे सिक्के, पुराने कागज और बेकार वस्तुएं थी सत्संगत। वो तिजोरी बचपन से उसने अपने पास रखती थी और उसने
ने कभी इसकी सफाई नहीं की थी। 7वें दिन वो फिर से गुरुजी के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुजी ने कहा, ये तिजोरी ना तो केवल तुम्हारी भौतिक गरीबी का कारण है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को भी बढ़ा सकती है। इसे तुरंत हटा दो। सोते समय अपने पास केवल सकारात्मक और पवित्र वस्तुएं रखो। रामनाथ ने गुरुजी की बात मानकर तिजोरी अपने घर से हटा दिया। उसने अपने शयन कक्ष को साफ सुथरा किया साध संगत, और वहाँ तुलसी का पौधा रख दिया। हर रात सोने से पहले वो ध्यान रखता कि सद्गुरु के नाम का जाप करता। कुछ ही दिनों में रामनाथ ने अपने जीवन में बदलाव लाना जो कि महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी फसल पहले से बेहतर हुई और बारिश भी समय पर हुई। साथ संगत रामनाथ के मन में शांति आई और उसी सेहत से सुधार हुआ। साथ संगत उसे अपनी पुरानी कर्ज चुकाने का अवसर मिला और नए व्यापारिक सौदे भी मिले। रामनाथ की कहानी पूरे गांव में फैल गई। साथ संगत लोगों ने सद्गुरु निरंकारी की बातें मार्गदर्शन का पालन करना शुरू किया, भक्ति विचार करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने अपने घरों से पुराने बेकार और नकारात्मक वस्तुएं हटा दी। साथ संगत जो कि नकारात्मक वस्तुएं हमेशा गलत ही राह देती है। साथ संगत जी गांव के हर साफ सफाई सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का माहौल बन गया। तो सत्संगत सद्गुरु ने गांव वासियों को समझाया, हमारे पास की वस्तुएं हमारे जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाल सकती है। सत्संगत जी सोते समय अपने पास नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली वस्तुएं जैसे टूटे हुए सामान, पुरानी तिजोरियां या बेकार कागज न रख, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। सत्संगत बहुत जल्दी और जैसे इस स्थान पर पवित्र और सकारात्मक वस्तुएं रखें, जैसे धार्मिक ग्रंथों में तुलसी का पौधा या दीपक जलना चाहिए। सत्संगत हमें रामनाथ की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमें यह हमारे विचार जो कि गंदे हैं कि अच्छे हैं जीवन शैली से भी जुड़ी हुई होती है। यदि हम सद्गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो मैं बहुत से अच्छे जो कि यदि हम सद्गुरु की शिक्षाओं का पालन करें तो केवल हमारी भौतिक स्थिति सुधरती है सत्संगत, बल्कि हमारा मन और शुद्ध शांत होता है। सत्संगत जी तो सत्संगत सोने से पहले हमेशा ध्यान दें कि आपसे केवल वही जो वस्तुएं अपने शांति का प्रतीक हो, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा दें, सतगुरु का नाम और भक्ति की सच्ची समृद्धि सत्संगत दे, ना कि नकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी विनती कर रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी सत्संगत जी एक ऐसी कहानी जो कि आपकी धड़कन तेज ना कर दे, तो कहिए चलिए सत्संगत जी वो कौन सी चीज़ है जो कि कहानी के माध्यम से सुनते हैं। आइए सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास से कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत अक्सर हम कहते हैं कि लोग अच्छे कर्म सत्संगत करते हैं फिर भी नरक में क्यों भोगते हैं, क्यों अच्छे कर्म वाले नरक जाते हैं और बुरे कर्म वाले स्वर्ग में जाते हैं। सत्संगत क्या यह सच है? एक जीव जो कि प्राणी गिरगिट ने बताया सत्संगत, भगवान विष्णु अवतार को जो कि निरंकारी विचार के माध्यम से समझेंगे। सत्संगत वो हर एक सच्चाई की क्या
यह एक सच है या फिर लोग कहें हैं कि अच्छे लोग भी नरक में क्यों जाते हैं? तो सत्संगत एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिस कहानी को अंत तक देखिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जिससे हम जान पाएंगे क्या यह सच है या झूठ है सत्संगत जी। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा सत्संगत जी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सत्संगत जी। यह कहानी गांव धर्मपुर में सत्संग जो कि सद्गुरु महाराज के प्रवचनों की चर्चा हमेशा होती रहती थी सत्संगत। हर साल सद्गुरु गांव आते और जीवन के गहरे रहस्य का प्रवचन देते सत्संगत। इस बार उन्होंने एक विचित्र विषय पर चर्चा की, अच्छे लोग भी नरक में क्यों जाते हैं सत्संगत। गांव के लोग इस बात से चौंक गए। उन्होंने सोचा, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, वे नरक में क्यों जाते हैं सत्संगत। सतगुरु ने मुस्कुराए और बोले, ये सवाल का जवाब एक गिरगिट ने दिया जो कि विष्णु जी ने सुना था। मैंने आज तुम्हें ये कहानी मैं सुनाऊंगा सत्संगत जी, उन्होंने बताया। तो गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था सत्संगत, जो कि जीव जंतुओं का घर था सत्संगत। उसी पेड़ पर एक गिरगिट रहता था। गिरगिट बेहद ज्ञानी माना जाता था सत्संगत, क्योंकि उसने जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य को समझा था। एक दिन जंगल में एक साधु आए। साधु ने गिरगिट से पूछा, तुम इतने ज्ञानी कैसे हो गए? क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो कि अच्छे लोग भी नरक में क्यों जाते हैं? गिरगिट ने साधु को बुलाया और कहा, मैं एक सच्चाई सुनाऊंगा, जिसे सुनने से ये समझ पाएगा कि गिरगिट ने अपनी कहानी शुरू की सत्संगत जी। ये समय की बात है। 3 दोस्त थे, राम, मोहन और सुरेश। ये 3 अपने काम में निपुण थे सत्संगत और गांव में अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते थे सत्संगत। राम एक किसान था जो हमेशा गरीबी को दान देता था सत्संगत, लेकिन दान करते समय वो मन ही मन घमंड करता था और सोचता था कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। अक्सर हम गांव में यह प्रश्न उठाते हुए देखते भी होंगे या फिर कोई लोग ऐसा सोचते भी होंगे सत्संगत। मोहन एक व्यापारी था, जो कि व्यापारी था सत्संगत, जो हमेशा सत्य बोलता था। लेकिन जब भी कोई उससे मदद मांगता, वो सोचता मुझे इनकी मदद करनी चाहिए ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें। तो सत्संगत, जो कि सुरेश धार्मिक था और हर रोज मंदिर जाता था, लेकिन जब भी वो पूजा करता, उसके मन में ये विचार आता सत्संगत जी, मैंने स्वर्ग में जाने हैं सत्संगत। एक दिन तीनों की मृत्यु हो गई। यमलोक पहुँचे। यमराज ने उनके कर्मों का हिसाब किताब देखा। तीनों की उम्मीद थी कि वे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन यमराज ने कहा, तुम तीनों नरक जाओगे। चौंक गए और संगत जी, यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म थे, अच्छे कर्म थे, लेकिन तुम्हारे इरादे शुद्ध नहीं थे। राम, तुमने दान दिया लेकिन घमंड किया। दान में विनम्रता होनी चाहिए, ना कि अहंकार होनी चाहिए। मोहन, तुमने सत्य बोला लेकिन दूसरों की मदद स्वार्थ से की। तुम्हारा उद्देश्य अपनी छवि सुधारना था, ना कि सेवा। सच्ची सेवा थी सत्संगत। सुरेश, तुमने पूजा की लेकिन स्वार्थ के लिए। भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम और समर्पण।
तो गिरगिट ने साधु से कहा, ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब वे निस्वार्थ भाव से किए जाएं। पूजा अर्चना सत्संग विनती जो कि साधु ने पूछा, क्या इसका मतलब क्या है कि अच्छे कर्म व्यर्थ हो रहे हैं? गिरगिट ने कहा, नहीं, अच्छे कर्म हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन उनका असली मूल्य तब होता है जब वे बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के लिए किया जाता है। तो सत्संगत गांव में सदगुरु ने प्रवचन में कहा, इस कहानी से यह सीखने की केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उनके पीछे के विचार और इरादे भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सत्संगत उन्होंने आगे कहा, दयालु बनो लेकिन दिखावे के लिए नहीं, सत्य बोलो लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, भक्ति करो लेकिन स्वर्ग पाने के लालच में नहीं। सत्संगत सदगुरु के प्रवचन के बाद गांव के लोगों ने अपनी सोच और कर्मों को बदलना शुरू किया। वे अब निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने लगे। सत्संगत रमेश, जो हमेशा अपनी प्रशंसा करवाने के लिए मदद करता था, सत्संगत उसने अपनी आदत बदल ली। उसने सदगुरु से कहा, गुरुदेव, अब मैं केवल सेवा करूंगा, बिना किसी स्वार्थ और प्रशंसा की अपेक्षा की। गिरगिट, जो सदगुरु के उपदेशों से प्रभावित था, सत्संगत उसने कहा, यदि हर व्यक्ति अपने इरादे को शुद्ध कर ले तो न केवल उसका जीवन सुधरेगा बल्कि समाज में भी परिवर्तन आएगा। कर्म और इरादे केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, उनके पीछे का इरादा भी शुद्ध होना चाहिए। तो सत्संगत स्वार्थ और घमंड से बचे। घमंड और स्वार्थ अच्छे कर्मों को बेकार कर सकते हैं। निस्वार्थ सेवा सच्ची भक्ति और सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। यह कहानी सुनकर लोग न केवल विचारों के प्रतीक होंगे बल्कि इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे ज्ञान इस वीडियो पर, इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सत्संगत चैनल को सब्सक्राइब कर पाइएगा। सत्संगत इस वीडियो को सत्संगत जी व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और सत्संगत अच्छे कर्म से बच सके। तो सत्संगत जी उसके पीछे घमंड का, जो कि लोग अक्सर कहते हैं मैंने दिया अगर दिखावे के लिए, अगर आप मानते हैं तो सत्संगत किसी को अगर देते हैं तो सत्संगत जी 10 रुपए देते हैं तो दान में बोलते हैं कि मैंने तो 10 रुपए दे दिया, यह दान कर दिया। इस तरह के प्रश्न आपके सामने उभरे भी होंगे, या फिर आपने अपने कानों से सुना होगा, या फिर आपने देखा भी होगा। सत्संगत जी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी, सत्कार से कहना धन निरंकार जी।